देख, आप लोग कोशिश इतना ही कीजिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक 1 to 30 तक जितना भी नंबर है ये सब का आप लोग स्क्वायर फाइंड कर लीजिए खुद से। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ताकि इसको या इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ज्यादा यूज होता है तो यूज करते करते याद हो जाता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि इसमें ट्रिक अप्लाई ना करें। अगर आपको करना तो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ, ये दिया हुआ, बस करना क्या है, इसको आमने सामने गुना करना है। तो 5 किया 15, ध्यान रहे एक ही डिजिट लिखेंगे, 15 का 5 हुआ कैरी बार, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 3 से किए कितना है 9, और 6 को 5 से किए कितना है 30, 30 10 40, 40 का यहाँ पर 0, कैरी कितना, ये 40 आया, 40 का 0 लिखेंगे और ये कैरी बच जाएगा 4। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 की 18, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। तो ये हो गया आपका 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का तरीका। कोई भी नंबर आपको बोलिए, कोई भी जो भी आपके मन में आता है, कोई भी एक म्यूट कर अनम्यूट करके बोलिए 2 नंबर। बोलो अक्षय, आप बोलिए। बोल रहे हैं कोई भी 2 नंबर बोलिए आप, कोई भी 2 नंबर बोलिए जिसको मल्टीप्लाई करना है। 83 और कुछ भी बोल दीजिए ना। चलिए 65। बस करना क्या है, इन दोनों को गुना करना है। तो 5 दिया 15, 15 का हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और कैरी हमारा 1 बच जाएगा। उसके बाद क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 8 5 40 और 6 18, 18 में 40 जोड़ेंगे तो 18 और 59, 59 का 9 बचा कितना 5। इतना कैलकुलेशन आप लोगों को मन में करना होगा। फिर 8 6 48, 8 6 जा 48, 48 में 5 8 करेंगे कितना हो जाएगा 53, बन गया। क्लियर है? चलिए अब हम स्क्वायर बताते हैं, 2 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिखते हैं 11, इसका स्क्वायर आप लोग सबको पता है इसलिए हम इसको लेते हैं। देख यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक मिनट, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एक से होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। देखिए करना क्या है, सबसे पहला नंबर का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो हम यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। उसके बाद 1 को 1 से गुणा कीजिए, फिर इसको इससे गुणा कीजिए, तो 1 को 1 से किए 1, फिर 2 से किए तो 2, और फिर लास्ट में जो नंबर उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर 120। ये तो आप लोग जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 24 ले लेते हैं, 24 को हमको स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले करना क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का हमको लिखना है यहाँ पर 6 कैरी 1। अब करना क्या है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, और फिर 8 को 2 से कीजिए, 2 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4 और 1 5, 576, ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं 37 ले लेते हैं, लेकिन ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। 37 में देखते हैं, फर्स्ट में 7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 49 का 4 लिख 49 का 9 लिखेंगे, ये भी बच जाएगा क्या 4। अब 3 को करना है 7 से, 3 7 जा
21, फिर 21 को करना है 2 से, 21 को जब 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 42, 42 और 4, 46 का 6 कैरी 4, 46 का 6 लिख दिए, ये 6 यहाँ चला गया, ये बच गया। अब 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9 और 4 13, 1369। समझ में आ रहा है? और बोलिए आप लोग कोई भी नंबर बोलिए 1 से लेकर 100 तक का, सॉरी 10 से लेकर के 100 तक का कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी बोलिए ना। 20 का एकदम होगा क्या नहीं होगा? देखिए 20 का स्क्वायर, तो जीरो का कुछ भी कर लीजिए, गुना जीरो में कुछ भी जोड़, सॉरी जीरो को गुना करिए या भागा कीजिए, क्या आएगा? जीरो ही आने वाला है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, लिख दिए। अब 2 को जीरो से गुना करिएगा, ठीक है, तो 2 को जीरो से करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा, और फिर जीरो को 2 से कीजिए तो क्या आएगा? जीरो आएगा, लास्ट में बच गया 2, अब इसका स्क्वायर करना होगा, 2 दूना 4 बन गया। क्लियर है? और भी बोलिए कोई संख्या, कोई भी संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो नियम है आपका हर एक नंबर के लिए वैलिड है, ये नहीं कि कुछ खास नंबर के लिए वैलिड है, कुछ खास नंबर के लिए वैलिड है आपको बताएं। क्या 32 क्या 42? देखिए हाँ हाँ ठीक है सर, देखिए 42 हो गया, 97 हो गया। चलिए इसको बनाने का और भी एक तरीका है, पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद दूसरा बताएंगे, लेकिन यही आसान है, 2 डिजिट पे। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से किए 8, 8 को 2 से किए तो 16, 16 का 6 बचा 1, 4 के 16 और 1 17, 1764। ज्यादा समय नहीं लगने वाला आप लोगों के एग्जाम में स्क्वायर निकालने में। 97 देख लीजिए, 7 7 49, 49 का 9 बचा कितना 4, 7 63, 63 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 63 को 2 से गुना करेंगे कितना है? 126, 126 और 4 128, सॉरी 126 और 4 130, 130 का 0 आधा बचे कितना 13, 9 9 81, 81 में 13 जोड़ेंगे तो बोलिए क्लियर है? और भी कोई संख्या बोलना चाहते हैं तो बोलिए, हम लोग मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। कितना बोलिए? चलिए अब आगे चलते हैं, एक और चलिए एक और थोड़ा सा जान लीजिए, खास ट्रिक, वैसा संख्या जिसका इकाई के स्थान पर क्या हो 5 हो, वैसा संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो 5 हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने का और आसान तरीका है, क्या कीजिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए और लिख दीजिए पूरा। अब यहाँ पर क्या है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ये जो ट्रिक है वो आप लोग का केवल जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है उसी के लिए वैलिड है, सब नंबर के लिए वैलिड नहीं है। अब इसे मान लीजिए 35 का लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 4 3 जो 2 है। अब अगर हम 95 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद आता है 10, 10 9 जा 90। अब अगर मान लीजिए 125 ले लेते हैं 125, अगर इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 के बाद 13 आता है, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 बचा 2, 13 कम 13 और 2 15, 15,625। और आप लोग बोलिए कोई भी संख्या जिसका इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, बोलिए कोई भी संख्या बोलिए। देखिए ये जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो बैंकिंग के कैंडिडेट है और उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, हालांकि एसएससी वाले के लिए भी फायदेमंद है, क्वेश्चन पूछता है। बोलिए आप लोग कोई भी एक नंबर बोलिए। 165, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर के 25, 16 के बाद आता 17, 16 को 17 से गुणा करना आना चाहिए आप लोगों को। देखिए करना क्या है, 16 को गुणा करना है 17 से, थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग रहा है, हम तो 17 ना मान कर क्या मान लेंगे 20, तो 16 गुना 32, 320।
ठीक है, और यहाँ पर हम घटा क्या देंगे, 16×3 = 48। ठीक है, 330 में 48 नहीं घटाएंगे, पहले 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 300। 300 में 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 272। समझ में आया? हाँ, इकाई में 5 रहेगा, उसी के लिए केवल है। 5 का स्क्वायर कर दे 25, 16 के बाद 17 आता है, 16 को 17 से गुना कर दे। ये चीज समझे जो गुना किए हैं। यहाँ भी हम छोटा सा ट्रिक लगाए हैं, देखिए क्या किया हमने यहाँ पर। हाँ बोलिए। देखिए 17 को हम लिख सकते हैं 20-3। 17 को 20 लिख सकते हैं ना। 16 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो 320 हुआ -48। तो ये चीज हम ना लिखेंगे, डायरेक्ट क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये आप लोगों को क्या करना, माइंड में करना है, लिखना नहीं है। लिखेगा उसे तो टाइम लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है शॉर्ट में बनाने का। तो आप लोग ये क्या करना, माइंड में करना। अगर 17 का टेबल या 16 का टेबल नहीं आ रहा है तो, अगर टेबल आ रहा है तो हो जाएगा। क्लियर है? और बोलिए कोई भी संख्या जिसका इकाई के स्थान पर 5 रहेगा, वो 1 से लेकर के 1000 तक का कोई भी संख्या आप बोलिएगा तो उसका बन जाएगा। बस थोड़ा सा दिक्कत यही आएगा कि आपको 2 डिजिट का नंबर आ जाए, उसको गुना करना होगा उसके आगे से। बोलिए और भी कोई नंबर है तो बोलिए। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है एक नंबर बोल दीजिए। इसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। नहीं आगे बढ़े। 155। 5 का स्क्वायर 25। अब 15 को गुना करना है किससे, 16 से। 15 को गुना करना है किससे, 16 से। देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक हम लोग छोटा सा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15 को 16 से गुना करने में मुश्किल हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 + 1 लिख सकते हैं। 16 को 15 + 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 15 को 15 से गुना करेंगे, 15 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना होता है, 225। अब 15 को 1 से करेंगे तो 15 कितना हो गया, 240। सॉरी 240 बन गया आंसर। समझे? 15 को गुना करना था 16 से, 16 को हम लिखे 15 + 1 16। अब 15 को 15 से किए 225, 15 को 1 से किए 15, 225 + 15 240। सही है, समझ में आया? तो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक हम लगा दिए हैं इसको। ठीक, अब उस तरह का बन जाएगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप 6 डिजिट का अगर आप बनाइएगा, ठीक है ना, 6 डिजिट का बनाइएगा तो आपके पास 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, उतना पूछता ही नहीं है एग्जाम में, बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, चलिए आपके हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं इसका बनाना है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा। अब 5242 के बाद 5243 आता है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हार्ड तो हो ही गया ऐसे ही। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं, अगर इस तरह का पूछेगा तो उसका अलग सा यूनिट टेस्ट के आधार पर उसको आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो सब बुक में जाएंगे। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, हाँ स्क्वायर पूछता है उसका अलग मेथड है, इस तरीके से नहीं बना सकते। अभी हम केवल 2 डिजिट का ही बताएं। ये जो 5 वाला जो नंबर है, यूनिट प्लेस पर जो 5 है, तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट के लिए भी वैलिड है और 3 डिजिट के लिए भी वैलिड है। इसी मेथड से हम बना सकते हैं दोनों। लेकिन यूनिट प्लेस पर 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो उसको हम इस मेथड से नहीं बना सकते। ठीक है ना, 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला का भी उसके बाद बताते हैं। तो अब आप लोगों से कोई भी 2 डिजिट का 1 से लेकर सॉरी 10 से लेकर के 99 तक में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग को याद भी नहीं रहता, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया, माइंड में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आपको पास कितना 23 ही था, इसी का स्क्वायर याद फाइंड करना था। तो 23 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आसानी से करिए। 3 किया 9, 3 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 का 2 बचा 1, 2 दूना 4, 1 5, 529 हो गया। कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, तुरंत बन जाएगा।
तो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं भी है तो इस मेथड का उपयोग करके आसानी से कम समय में बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करने का एक और तरीका है, चलिए हम बता ही देते हैं। चलिए 26 को लेते हैं। वो जो मेथड है आपका उससे तो खैर आसानी से आ जाएगा। 6 छक 36 का 6 बचा 3, 2 छक 12, 12 दूना 24, 24 और 3 27, 7 बचा 2, 2 दूना 4, 2 6। ये हो गया आपका, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है 26 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर हमको करना क्या है, 25 को बेस मानना होगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, 25 नहीं, ये इससे नहीं होगा, ये नहीं। चलिए ठीक है, इसी मेथड से बनाइए इसको, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है। दूसरा मेथड छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बता देंगे। अब 3 डिजिट का स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो आप लोग जरा मेरे को बताइए 111 का क्यूब सॉरी स्क्वायर फाइंड करके बताइए। तो थोड़ा हम इंक बार लेते हैं। पाल आप डाउट नहीं भेजे एक भी, आपको डाउट भेजना है ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा, मेरे लिए भेजिएगा। तो बोलते इधर भेजेगा, सबके लिए नहीं, आपको अपने लिए भेजना है, ठीक है ना। बताइए, हमको बोलना पड़ना डाउट भेजिए, आप लोगों को तो खुद मेहनत करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डाउट भेजना चाहिए, ताकि मेरे को 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा आपका डाउट बता दे। चलिए ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पे नया नया स्टूडेंट, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा इन लोगों को ये सब चीज सिखा देते हैं, बेसिक चीज है, क्योंकि ये सब हम अपना क्लास में जल्दी सिखाते नहीं हैं। देख मतलब पढ़ाने के दरमियान ही सब हम बता देते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जरूरी तो है। देखो अब 1 से लेकर के 99 तक हर एक नंबर का आप लोग स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर दे देगा। अब हम क्या करना है, 100 से लेकर के 999 तक का पहले स्क्वायर सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे। देखिए 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर बेस अंक मानते हैं, तो बेस अंक किसको मानेंगे, 100 मानेंगे। मतलब 50 का जो भी मल्टीपल है 100 से ज्यादा नहीं, 150, 200, 250, 300, 350, इस तरीके से हम बेस अंक मानेंगे कहां तक, 950 तक। ठीक है, जैसा संख्या रहेगा उसके आधार पर हम बेस अंक मानेंगे। तो बेस अंक हम किस आधार पर मानते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है वो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक रहा तो 100 को मान लेंगे बेस अंक, 150 के नजदीक रहा तो 150 को मान लेंगे बेस अंक, 200 के नजदीक रहा तो 200 को मान लेंगे बेस अंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हम आप लोगों को 111 दी, तो 111 किसके नजदीक है, 111 किसके नजदीक है, तो 1 लोग 111 से पहले हम आप लोगों को 1 से 1 बताते हैं, तो ये आसान है, आपको बना सकते हैं। 101 100 के नजदीक है, तो 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि फर्स्ट में हम जब भी लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, तो जब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करने से तो 1 ही आया, डिजिट तो मेरे पास 1 है, तो हमको यहाँ पर आगे 1 लगा देंगे, सॉरी 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 2 डिजिट। उसके बाद
101 जो है वो किसके नजदीक है, सॉरी 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, सॉरी नजदीक नहीं देखना, 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, तो हम 101 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 102। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसको गुना करना पड़ता है। किससे गुना करना पड़ता है, जो भी बेस अंक हम माने हैं उसको 100 से भागा देकर के जो भी आता है उससे हमको गुना करना पड़ता है। तो जब 100 बेस अंक मानते हैं तो 100 को 100 से भागा देने पर एक आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बिना गुने दिए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई नहीं बताता आपको कि एक से इसको गुना करना, मतलब बेस अंक को 100 से भागा दे करके इसको फिर गुना करना, कोई नहीं बताता। लेकिन बाकी संख्या के लिए हमको क्या करना होगा, बेस अंक को 100 से भागा देना होगा और जो भी संख्या आएगा उससे फिर गुना करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो आप देखिएगा बहुत जगह आप लोग बस एक क्या बोलते हैं 100 से लेकर के मतलब छोटा छोटा संख्या है, 101 102 मतलब 110 11 12 13 यही तक बताएगा, मतलब 120 तक का ही बताएगा, आगे का बताएगा ही नहीं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में भी होगा जहां पर आपको 120 तक का ही बताएगा, ज्यादा बड़ा संख्या बताएगा ही नहीं बताएगा, ठीक है ना। लेकिन हम आप लोग को जो भी आपसे संख्या पूछेंगे, आप जो संख्या बोलेगा उसका हम निकाल लेंगे। चलिए आप थोड़ा बड़ा अंक लेते हैं, 113 ले लेते हैं, चलिए 111 ही लेते हैं। अब 111 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो बेस अंक तो हमारा 100 ही होगा। और 100 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 11 का सबको पता है 121, हमको दो डिजिट लिखना है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 21। अब 111 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा, तो 111 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 122, 122 और ये एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 123। और बेस हम 100 माने थे तो 100 को 100 से भागा देकर के 1 से गुना किए तो हमारा कितना 123 का 123 ही रहेगा। बोलिए ठीक है अब तक। अब बोलिए, चलिए 100, अब बोलिए आप लोग बोलिए 200 से सॉरी 150 से नीचे का संख्या कोई बोलिए, कोई भी संख्या बोलिए ना बताते हैं। 146 इसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप हमको ये बताइए 146 100 के करीब है या 150 के करीब है, 150 तो बेशक हमारा क्या होगा 150 ही होगा। अब 146 जो है वो 150 से कितना क्या है, ज्यादा तो है लेकिन कम है, कितना कम है, ठीक है कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का 69 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 146 150 से कितना कम है, 4 कम है, तो हमको 146 में से 4 माइनस करना होगा, 146 में से 4 माइनस करके क्या हो जाएगा 142 हो गया। हम क्या बोले हैं कि माइनस और प्लस करने के बाद जो भी बेस संख्या है उसको 100 से भागा देना है और फिर जो निकल कर आएगा उससे हमको गुना करना पड़ेगा। तो 142 को हमको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 142 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करते हैं यहाँ पे 71 जोड़ देते हैं, ये हो गया आपका आंसर। मतलब 1.5 से आप 171 क्यों जोड़े, तो 142 का हाफ क्या होता है 71, तो 142 में 71 ऐड किए तो हमारा आया 213 और ये हो गया 60, ये हो गया हमारा आंसर 146 का। आप लोग ऐसे कोई चेक कीजिए मल्टीप्लाई करके इसको, हम कर लेते हैं सही है, 2 1 3 1 6 यही आने वाला 146 का स्टैंडर्ड। क्लियर है आप लोगों का यहाँ पर। चलिए बोलिए अब आप लोग कोई भी संख्या बोलिए जो भी आपके मन में आ जाए। अच्छा ठीक है ना जी, 150 के ऊपर का कोई भी संख्या बोलिए, 189। अब आप हमको ये बताइए ये 150 के नजदीक है कि 200 के नजदीक है, 200 के कितना नजदीक है, सॉरी 189 जो है वो 200 से कितना कम है,
अच्छा ठीक है, 11 कम है तो हमको 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 21। ध्यान रहे एक हाथ में मतलब एक केजी जो है। उसके बाद ये 200 के नजदीक है तो 200 से कितना कम है 11 कम है, तो 189 में हम 11 घटा देंगे। तो 189 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 178। अब 178 जो है उसमें ये एक जोड़ना होगा मेरे को, एक हो जाएगा 100 कितना। अब क्या है हम क्या बोले थे 200 को हम बेशक माने हैं, तो 200 को 100 से भागा देना होगा, क्या आएगा 2, इसको 2 से गुना करना होगा। इसको 2 से गुना करना होगा तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो 179 में एक जोड़ दीजिएगा तो 180, 180 को 2 से गुना कीजिएगा तो 360, और 360 में हमको क्या करना होगा 2 घटाना होगा, तो हो जाएगा 358। ये हो गया आपका 358। मैं इसको चेक कर लेते हैं। आप लोग कोई चेक करके देख लीजिए। 35721 आ रहा है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। 35721 आ रहा है, ठीक है। नौ में से 8 ठीक है, तो 178, 178 में 1 की तो 179 हो गया, 179 को 2 से ऐड की तो 1 ठीक है। एक मिनट यहाँ पर हमको लगता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये हुआ है ना कि हमारे यहाँ पे कितना आया 178 आया, तो 178 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो 1 है उसको ऐड करें, ठीक है ना। तो 178 को हम 180 मान लेते हैं और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 2 2 जा 4 माइनस करना होगा, ये 356 आ जाएगा। हमारा कैरी 1 था उसको अब ऐड करना होगा, पहले ऐड करना 357। समझ गए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो 189 जो है वो 11 सॉरी 200 से कितना कम है 11 कम है, जिसमें 11 जोड़ना है, सॉरी 11 घटाना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या मिलेगा उसमें से क्या करना, जो कैरी था उसको ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, पहले नहीं, ठीक है ना। तो क्या करके हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है। और कोई बड़ी संख्या, कोई भी संख्या बोल सकते हैं। 100 से लेकर के 999 तक में कोई भी संख्या आप लोग बोलिए। ऐसा छोटा संख्या मिला थी, थोड़ा बड़ा दोस्त ना। 500 के ऊपर का नंबर पूछते, 900 क्या बनेगा आपका 789 पूछते। हाँ बोले, फिर से बोलिए तो क्या बोले 1, तो 140 का है, हम लोग इसमें घर से निकालेंगे 14 का स्क्वायर किसको नहीं आता है 196 आता है, और एक तो जीरो है क्या स्क्वायर में 2 जीरो पड़ जाएगा, जीरो बन जाएगा, उसको ठीक से बनाएंगे। समझ रहे हैं। 140 का स्क्वायर है, हमको पता हो आप में तो बोलिएगा सर 240 का स्क्वायर बोलिए, तो 24 का स्क्वायर सबको पता है 576 होता है। और स्क्वायर करने पर मतलब किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है उसमें एक जीरो रहेगा तो स्क्वायर में 2 जीरो रहेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दीजिए, ये तो सही बन जा रहा है। बोलिए और इतना सारा संख्या है 101 से लेकर के 999 तक, कोई भी संख्या बोल दीजिए। 549, नहीं ना। अब आप हमको ये बताइए 549 500 के नजदीक है या 550 के नजदीक है? 550 के नजदीक है, तो हम 550 को ही बेशक मानेंगे। ध्यान रहे जो भी बेशक हम मानते हैं उसको 100 से भागा दे देते हैं। हमको 500 5.5 से गुना भी करना है, इस बात का ध्यान रखना।
अब 549 जो है वो 550 से एक कम है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एक। हमको दो डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर एक जीरो हमको खुद से बैठाना होगा। अब 549 जो है वो 550 से कितना क्या है? कम है, तो एक कम है, तो 549 में एक घटा देंगे तो 548 हो जाएगा। अब 548 को 5.5 से हमको गुना करना पड़ेगा, इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, हमको इसको गुना करना ही पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो ये 5 11 बार में 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना? 2 से इसको भाग देना बहुत ही आसान है। 2 दूना का 4, 2 सती 14, 2 चौके 8, और 11 से 274 में गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए 11 चौक 44, 4 फिर 4 हुआ, 11 से 70, 4 81, 1 बचा 8, 11 दूना का 22, 22 और 8 30, 30 1 4, केरी कुछ था नहीं, 30 1 4 लिख दीजिए, हो गया आंसर। और बोलिए का नंबर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 301401, ठीक। देखिए 549 जो है वो 500 के नजदीक है या 550 के नजदीक? 550 के नजदीक है, तो बेस अंक जो हम मानेंगे 550 को मानेंगे, ठीक है? यहां तक हम बताएं, जो भी बेस अंक हम मानते हैं तो 100 से भागा दे करके, तो 550 को 100 से भागा दे रहे हैं तो 5.58 हमको इसका यूज करना है, इसलिए हम पहले ही भागा दे करके रख देंगे। अब क्या है, 549 जो है वो 550 से एक कम है, तो हम एक का स्क्वायर की, तो हम जो भी नंबर का स्क्वायर पहले कर रहे हैं वो दो डिजिट का लिखना है, एक का स्क्वायर करने पर एक ही डिजिट आता है, तो हम आगे में जीरो लगा देंगे। अब 549 जो है वो 550 से कितना कम है? एक कम है। कम रहेगा तो घटाएंगे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पर 549 जो है वो बेस अंक से कम है, कितना कम है? तो एक कम है, तो हम 549 में एक क्या किए? घटा दिए, तो 549 में एक घटाएंगे तो 548। अब 548 को 5.5 से गुणा करना है, तो 5.5 से गुणा करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो हम क्या किए? पॉइंट को रिमूव किए, तो डिनोमिनेटर में 10 आया। अब 5 से 5 टू 10 और 11 बार में 55 हो गया। अब 548 को 2 से डिवाइड करना है और 11 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से डिवाइड किए 274 आया, और 274 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 3014 आया, यहाँ लिख दिए 3014। ये हो गया हमारा आंसर। अब समझ में आया? और बोलिए, और भी कोई संख्या है तो बोल सकते हैं। चलिए 667, इसका हमको स्क्वायर चाहिए। अब आप हमको ये बताइए ये 600 के नजदीक है या 650 के नजदीक है? तो हमको यहाँ पे बेस अंक क्या लेना होगा? 650, और इसको 100 से भागा लेना है, यानी कि आपका एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम 100 से भागा देते तो पॉइंट में ना लिख करके, देखिए इसको 5 से 5 करते हैं और ये 13 टाइम क्या हो गया? 13 बटा 2, ये रहने देते हैं, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। अब 667 जो है वो बेस है, यानी कि 650 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा, तो 17 का स्क्वायर करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 324। 324 कैसे आएगा? 17 से तो 49 इकाई का करना होगा। 17 17 17 17 का स्क्वायर 667, 650 से कितना ज्यादा है? तो 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर तुरंत तो हो जाएगा। 25 49 का 9 बजा 4, 7 एकम 7 7 2 14, 14 4 18 का 8 बचा 1, तो 189 तुरंत तो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? 89 होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? 89, 89, 289 होगा 17 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 17 का स्क्वायर क्या हो? 289, तो 289 का हमको यहाँ पर 89 लिखना है, केरी 2 है, यह ध्यान रखना। अब 667 जो है वो 667 जो है वो 650 से कितना अधिक है? 17 अधिक है, इसमें वो 17 ऐड करना होगा। एक साथ 8
684। अब 684 को 13/2 से गुना करना होगा। 684 गुना करते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 गुना 4। अब 242 को 13 से गुना करना बहुत ही आसान काम है। ध्यान इस बात का रखना है कि 2 मेरा कैरी है, उसको ऐड भी करना है। तो 13 दूना का 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, 28 का 8 बचा 2। फिर 13 चौके 52, 52 और 2 54, 4 बचा 5। फिर 13 दूना का 26 और 5 31। ये हो गया स्क्वायर, 667 का स्क्वायर। कोई लिखने को कोई कंफ्यूजन है? अब मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेते हैं। मिस्टेक 667 का स्क्वायर 8 टाइम 8 डबल 444 हो रहा है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? 7 7 14, 6 7 1 8, 684, ठीक है। 6.5, 13 25 65, 2 13 बचा 2, ठीक है। यहाँ पर 667 में 17 ऐड करना है। 7 7 14, 4 बचा 1, 6 7 1 8 और 6 684, ठीक है। यहाँ पर अच्छा केरी कितना बचा था? 2 तो ठीक है, 1 मिनट। और यहाँ पर भी गलती हुआ ना, 3 होगा ना। 684 को 2 से डिवाइड करें 342 होगा। आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, थोड़ा सा देखिए, गलती हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अब क्या इसको गुना करना है, देखिए रोंग हो गया। थोड़ा सा आप लोग भी कंसंट्रेशन बनाइए यहाँ पर। थोड़ी है कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है तो अपना जो पढ़ा बता रहा है देखिए चलते हुए, कुछ अपना भी सोचना है। देखिए क्या 13 को 2 से गुना किया, 13 दूना का 26, केवी 2 था तो 26 और 2 28 का 8 बचा 2। अब 13 को 4 से 13 से 52, 52 और 2 54 का 4 बचा कितना 5। 13 दिया 39, 39 और 5 44। ये हो रहा है आंसर। देख रहे हैं कितना बड़ा है। अगर इसका आप निकालते दूसरा मेथड से क्या हाल होगा? 4,45,889, इतना बड़ा नंबर है। अगर इसका स्क्वायरिंग पूछ देगा एग्जाम में तो चलिए। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है या और कोई नंबर है तो बोलिए, बताएंगे। कोई भी संख्या 100 से लेकर के 999 तक का कोई भी संख्या बोलिए, हम स्क्वायर निकाल कर दिखाएंगे आप। तो आप आसान नंबर बोल दिए, कोई बात नहीं, बता देंगे। एक बात ध्यान रखें, जिसका यूनिट के प्लेस पर 5 है वो आसान संख्या है, अच्छा नंबर है। जिसके इकाई के प्लेस पर 6 होगा, सॉरी 7 होगा या फिर 9 होगा, वो सब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। 7 वाला खास करके 7 और 9 उसको देखकर ही डर लगता है। क्या बोले 200 425। अब यहाँ पर क्या है, आप उसको मेरा जो यूनिट प्लेस पर 5 है उसका मेथड से भी बना सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 42 को गुणा करना है किससे 45 से। तो हम करेंगे क्या, 42 का स्क्वायर में 42 को जोड़ देंगे। 42 का स्क्वायर में 42 को जोड़ देंगे तो 42 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 का 6 बचा 1, 4 6 16 और 1 17। इसमें जोड़ देंगे 42, यहाँ लिख देंगे 1806। आ गया आंसर। हम कहा मेथड से बनाने जाएंगे। किसी को ज्यादा स्पीड लग रहा है तो बोलिए, कैसे बताइए। समझ में आया ये चीज कैसे हम निकाले हैं? हम आप लोग आ गया ना? सब लोग मैं उसमें 30 बता दें। जब हमको पता ही है यूनिट प्लेस पर 5 रहने पर हम उस संख्या का स्क्वायर का निकालें तो कुछ और तरीका है, वो आसानी से बन जाएगा। उसका यूज क्यों ना करें, उसका यूज करेंगे। अब क्या है, चलिए आप उस तरीके से बताते हैं। 425। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि 425 जो है वो 400 से जितना नजदीक है उतना ही नजदीक 450 से भी। 425 जो है वो 450 के जितना करीब है उतना ही करीब 400 के भी है। तो हम क्या ले बेस, तो आपको जो आसान लगे तो हम क्या लेंगे 400 को बेस ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आसान हो जाता है। 450 लेने पर 4.5 आता है, इसलिए हम 400 को बेस लेते हैं। अब ध्यान दीजिए 425 जो है वो 400 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625।
तो 625 का 5 कैरी 6, ठीक है। अब 425 425 जो है वो 400 से कितना ज्यादा, 25 ज्यादा है, तो 425 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 450। 450 इसको गुना करना हो किससे, 4 से, तो ये हो गया आपका 0, 4 5 20, 4 3 16 17 18, 1800। अब 1800 में हमको क्या जोड़ना होगा, ये 6 जोड़ना हो गया, 6 जोड़ दिए, ये हो गया 1806, साथ में ये वाला 25 आ गया। यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर, दोनों सेम आंसर। और अगर आप 450 को बेस अंक मानते तो उससे भी बन जाता। तो इस मेथड को अगर आप सीख जाइएगा तो आज जो भी हम आज जो क्लास ली है, अगर आप सारा सीख गए होंगे तो 1 से लेकर के 999 तक का हर एक संख्या का स्क्वायर आप लोग कम से कम समय में निकाल सकते हैं। अगर आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा रहा तो आप लोग क्या बोलेंगे, 10 से 20 सेकेंड में स्क्वायर निकाल लीजिएगा बड़ा बड़ा संख्या का। और एक और कोशिश देखिए, अगर आप लोग सच में मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, 11 से लेकर के 999 तक का, अभी लॉकडाउन का समय है, पूरा समय खाली है आप लोगों के पास, 11 से लेकर के 999 तक का हर एक संख्या का स्क्वायर निकालिए खुद से कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई क्या बोले, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। इससे क्या होगा, आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा, और एक बार कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग कहीं फंसिएगा, एग्जाम में आप लोग एक्यूरेसी जो है वो 100% आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे होता है, अच्छा टीचर हो, एक्सपीरियंस टीचर उनसे भी होता है, जो न्यू स्टूडेंट है उनसे भी होता है, जो खूब प्रैक्टिस किए हुए स्टूडेंट मतलब टॉपर है उनसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक से लेकर के 999 तक का, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक सप्ताह, एक महीना में, कितना दिन में भी हो, आप लोग क्या कीजिए, सबका स्क्वायर निकालिए। अगर पढ़ना सही में चाहते हैं तो, क्योंकि अभी कोई काम है नहीं किसी के पास, सब आराम से बैठा ही होगा, अब पढ़ ले 2 घंटा क्लास, 2 घंटा पढ़ लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, हो गया। अगर और कोई दूसरा काम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कीजिए कोशिश, इससे आपका कैलकुलेशन ठीक होगा। कैलकुलेशन ठीक होगा तो आप माइंड में कीजिएगा, और माइंड में जितना स्पीड आप कीजिएगा उतना लिख करके स्पीड नहीं कर सकते। बोलिए, और भी कोई संख्या है आप लोग के मन में तो बोलिए। 738, अच्छा 29, 729। अब बताइए ये किसके नजदीक है, 750 के नजदीक है या 700 के नजदीक है? हमको तो 750 के नजदीक दिख रहा है। ये 700 से 29 ज्यादा है और 750 से कितना है, 21 कम है, तो किसके नजदीक हुआ, 750 के नजदीक हुआ ना, तो बेशक हम लेंगे 750। देखिए 700 लेकर के भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि हमको 29 का स्क्वायर चाहिए होगा, और यहाँ पर ये 725 से 21 कम है, 21 कम है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 21 कम है तो 21 का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर 4 4 1 होता है, तो 4 4 1 का 41 की जगह कैरी 4। अब 750 जो है, सॉरी 729 जो है वो 750 से कितना कम है, 21 कम है, इसमें हमको 21 घटाना होगा, तो 708, 708 हो गया। अब बेशक हम माने किसको, 750 को, तो 750 को 100 से भागा देना है, 16 बचे 80, 15, 15 बचे 75, 15/2, इसको 15/2 से गुना करना होगा, 2 से कटे जाएगा आसान से, 2 3 6, 2 15, 2 चौके 8, ये हो गया 15। अब 15 को 4 गुना कीजिए, आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखिए कैरी क्या बचा हुआ हमारा, 4 कैरी है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 4 64 का 4 बचा कितना 6, 15 बचे 75 और 6 81, 81 का 1 बचा 8, 15 किया 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए किन्हीं को कंफ्यूजन है? 729 गुना करके हम देख लेते हैं, 53 1 4 4 1 सही। जितना देर में आप अपने मोबाइल का लॉक को ओपन कीजिएगा और क्वेश्चन को लिख करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, उतना देर में आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बोलिए कहीं कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को भी? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप लोग एक तो बनाकर दिखाए तो मेरे को 379 का स्क्वायर बनाइए। आज का क्लास का वीडियो हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे। बना के नीचे आप लोग कम। हाँ क्या 143641 बाकी लोग देख लेते हैं हम कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके 143641 आपने से बनाए हैं, खुद से सॉल्व किए हैं या कैलकुलेटर का यूज किए हैं? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी लोग नहीं बना पाए? अच्छा आप लोग नहीं बना रहे हैं जी, पाल आप पीछे रह गए। इतना टाइम लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बना लीजिएगा। कितना है? चलिए अब हम आप लोगों को हाउ टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर, हाउ मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आप लोगों को सिखाते हैं। तो बोलिए कोई भी एक जन बोलिए 3 डिजिट का कोई भी नंबर बोलिए जो आप लोगों को देखकर डर लगता हो, एक को बोलिए कोई भी बोलिए। नहीं 3 डिजिट का कोई भी एक नंबर आप बोलिए ना। 336। चलिए अब कोई दूसरा आदमी बोले 3 डिजिट का कोई भी नंबर। 379। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत हार्ड है, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 9 जा 63 लिख लीजिए। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो 9 तिया 27 और 6 सत्ते 42, 42 और 27 65। ठीक है, सॉरी सॉरी 9 हो गया 69 लिख दिए यहां पर। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 को 3 से किए 9 तिया 27 और 6 तिया 18 और 7 तिया 21। देखिए थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए 8 8 16 6 1 2 2 4 1 5 1 6 66। जहां एक जगह पे मिस्टेक तो गलत हो जाएगा, ये हो गया 66। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 21 और 9 30। अब लास्ट में बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3 तिया 9। अब क्या करना है, इसका पहला नंबर लिख दीजिए 3। अब इसको यहां पर भेज दीजिए, ठीक है ऊपर भेजते हैं। इसको जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिएगा
ये कितना हो जाएगा 75। ये 5 को लिख दीजिए यहाँ। अब क्या करना है, इस 6 को यहाँ पर ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा आपका 72। तो 72 का यहाँ से आपको 2 लिख देना है और इस 7 को कहाँ ट्रांसफर कर देना है, यहाँ ट्रांसफर कर देना है। ये हो जाएगा 37, 37 का 7, ठीक है। और ये 3 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 9 की 11, ये हो जाएगा आपका। बोलिए समझ में आया। सबसे पहला स्टेप, हाँ ये सबसे पहला स्टेप 6 को 9 से गुणा करके लिख दीजिए, तो 6 9 63 हो गया। फिर दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप 6 को 9 से गुणा करके लिखना है। दूसरा स्टेप 2 डिजिट को लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और दोनों को जोड़ करके लिख देना है। फिर तीसरा स्टेप 3 को लेना है इस तरीके से, और सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ करके फिर लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, और फिर लास्ट में आपका 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और सर का पहला डिजिट लेना है, दूसरा डिजिट को आगे 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 क्या करना, ट्रांसफर कर देना और उसमें ऐड कर देना, फिर पहला डिजिट लेना और फिर आगे ट्रांसफर कर देना। समझ में आया। एक और हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। क्या हाँ, तो 7 के तो 37 का 7 लिखे यहाँ पर और 3 ऐड हुआ। अच्छा हाँ, बोले ना थोड़ा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाता है। हमको यहाँ से 7 ट्रांसफर करना है, ये 7 ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 336 into 379 379 127344 गलती है 954। एक मिनट चाहिए, 9 3 12 हुआ, ठीक है। 1 2 7 3 53 यहाँ पर मिस्टेक, एक मिनट चाहिए। अच्छा ये 9 3 12 हो गया यहाँ पर, और 9 6 54, 9 6 54 होता है। 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 होगा। यहाँ पर 63 कैसे लिखे हैं बताइए। 9 6 54 होता है ना, तो 54 का यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 ट्रांसफर होगा, यहाँ पर 74 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ध्यान रहे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसी पर मेन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब हम बताइए यहाँ पे 9 को 6 से गुणा करके हम बार बार 63 बोल देते हैं। मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि मन में एक नंबर आ जाता है, कुछ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर सूझता है आदमी को, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो और भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको रहने दीजिए। चलिए बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए 3 डिजिट का। बताइए, छोटे छोटे नंबर बोले, अच्छी बात है। और बोलिए कोई दूसरा जन बोलिए, एक और नंबर। सूरज बोलिए आप। कितना 500? जीरो वाला बोल दिए, थोड़ा आसानी हो गया। देखिए इसको अगर हम गुना, अगर हमको मेरे को गुना करने का कोई बोलेगा कि 550 से 171 को गुना करो, तो हम इस तरह कैसे गुना करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 171 गुना 11 गुना 5 गुना 10, इस तरीके से हम गुना करेंगे। अब क्या है, 5 से गुना करना किसी भी संख्या को बहुत ही आसान होगा। 5 एकम 5 5 7 35, 5 एकम 5 5 3 8, 855 हो गया, ठीक है ना। 11 से गुना करना है तो 8 5 5 5 10, 8 10 का 0 बचा 1, 8 1 13 14 4 1 8 और 1 9, और फिर इसको 0 घटा देंगे, बन गया।
समझ में आया? तो हम अगर आप ये संख्या आप मेरे को दीजिए तो इस तरह से ना करें, क्या है मतलब लोग में जाने जाएंगे, ठीक है ना? चलिए सीखने के लिए बता ही देते हैं इसी को। देखिए करना क्या है, आमने सामने गुणा करना, जीरो के एक से गुणा किए जीरो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 को जीरो से किए जीरो होगा, 5 से कम 5, चलिए यहाँ भी एक ही डिजिट आया। फिर क्या करना है, 5 को 1 से, 1 को 0 से, 7 को 5 से, तो 1 को 0 से किए 0, 5 को 1 से किए 5 और 7 बचे 35, 35 और 5 40। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहला डिजिट पे इसके नंबर को छोड़कर, तो 5 से कम 5, 7 बचे 35, 35 और 5 फिर 40 आया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 5 से कम 5 आया, हो गया। यहाँ पर पहला डिजिट है लिख दिए, यहाँ पे एक डिजिट है लिख दिए, यहाँ का जीरो लिखेंगे और 4 को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 44। 44 का हम क्या लिखेंगे 4, फिर 4 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा कितना 9। आगे समझ में आया? बोले चलिए कोई कंफ्यूजन है? 9 4 0, हाँ सही है। बोलिए और भी कोई संख्या है तो बोलिए, देख लीजिए थोड़ा सा इसको हम इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी और सी है, और ये डी ई और एफ, इस तरह का कोई मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर है। ध्यान रहे करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। थर्ड स्टेप में पहला स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरा स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और सबको प्लस करना, ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट का दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और उसके बाद फर्स्ट दोनों का लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये आपका कितना स्टेप हो गया, 5 स्टेप हो गए। इस 5 स्टेप में क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना। यहाँ पर मान लीजिए 2 डिजिट आएगा, जैसे कि मान लीजिए एम एन आया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इस तरह से दोनों डिजिट का नंबर आएगा। एक डिजिट का भी आ सकता है, मान के चलिएगा अगर एक डिजिट का है तो इसके बाद में क्या है 0 है। इस m को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, और जो उसके बाद ऐड करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक। उसके बाद जो भी संख्या आएगा उसको इसमें ऐड करना है, और फिर यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसको इसमें ऐड करना है, और सबका पहला डिजिट हम लोगों को लेना है। जब भी लेंगे सबका पहला डिजिट लेंगे, यही है आपका स्टेप। तो इतना से तो क्लियर है, क्वेश्चन तो हम आप लोगों को बता ही दिए हैं। हाँ प्लस करते चल जाना, मतलब पहला डिजिट लिख देना है और दूसरा डिजिट को आगे वाली संख्या से प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका पहला डिजिट लिखना है और दूसरा डिजिट को फिर आगे भेज देना है, फिर प्लस करना है, जो भी आएगा पहला डिजिट लिखना, उसके आगे वाला मतलब फर्स्ट वाला जो पहला डिजिट लिखने के बाद जो सेकंड वाला है टेंथ के पेज पर उसको आगे ट्रांसफर कर देना है। इस तरह से आपका क्लियर है? क्या उतार लीजिए, उतारना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए ना, मोबाइल पे उतारने का टाइम लगेगा ना, या फिर वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब में जो भी आप क्लास लेते हैं, स्टॉप स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उतारने से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी मन में नंबर ले लीजिए, कहीं से भी सोच लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए,
घर में भाई बहन होगी, छोटा बाबू लोग होगा तो पूछेगा वो 3 डिजिट का कोई नंबर बताओ, बताएगा कोई दूसरा, फिर बोले एक और बताओ, खुद उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज तो खैर इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कहीं टाइम भी खत्म हो गया। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई संख्या आप लोगों से नहीं बन पा रहा है, बोलिएगा सर नहीं बन पा रहा आपका मेथड से, तो आप मेरे को भेजिएगा, हम आपको उसी मेथड से बना कर दिखाएंगे, ठीक है ना। ठीक, आज के लिए इतना ही।